बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू उस पाक परवरदिगार के नाम से जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी और आपकी जान है। आज का टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इसका जो इसको हम कहते हैं चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। मतलब किसी भी इवेंट, किसी भी चीज़ के अकर होने के जो चांस होते हैं उस चीज़ को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ये हमारी डेली लाइफ में भी अकर होती है। फॉर एग्जांपल, जिस तरह समटाइम्स हम यूनिवर्सिटी जाने के लिए सुबह उठते हैं तो घर से निकलते हैं, अगर वेदर क्लाउडी है तो हम कहते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं कि पॉसिबल है कि आज बारिश हो। ये हम एक प्रोबेबिलिटी लगा रहे होते हैं, एक चांस लगा रहे होते हैं। या समटाइम एक दफ़ा टीचर भी अगर क्लास में 15-20 मिनट हो जाए क्लास शुरू हुए लेकिन वो ना आए तो हम यही प्रोबेबिलिटी लगा रहे होते हैं कि जी पॉसिबल है कि आज लेक्चर ना हो, पॉसिबल है कि सर छुट्टी पे हों। ये इस तरह डिफरेंट एग्जांपल हैं जिसमें हम कहते हैं कि एक चांस अकर होने के, प्रोबेबिलिटी में चांस हैं एक इवेंट के अकर होने के। अगर एक क्रिकेट का मैच है या फुटबॉल का मैच है तो हम उसमें भी हम कहते हैं, हम सिचुएशन को अकॉर्डिंग देखते हुए हम कहते हैं कि पॉसिबल है कि टीम ए जीत जाए या पॉसिबल है कि टीम बी जीत जाए। फुटबॉल का मैच है उसमें भी हम इसी तरह कह सकते हैं। मतलब क्या है कि दोनों के चांसेस भी सेम होते हैं। प्रोबेबिलिटी में इवेंट्स जो हैं, इवेंट्स यानी कि जो चीज़ अकर हो, जिस तरह टू टीम्स का मैच है तो एक पॉसिबल है एक चीज़, एक टीम जीत रही हो एक हार जाए, तो वो जो विन करी वो भी एक इवेंट है, जो हार रहे हैं वो भी एक इवेंट है। हारना भी एक इवेंट है, जीतना भी एक इवेंट है। तो दोनों के चांसेस क्या होंगे। दो टीमें मैच शुरू होने से पहले पूछा जाता है कि जी टीम ए है और एक बी है, इन दोनों के चांसेस क्या हैं जीतने के। एक ऑस्ट्रेलिया एक इंग्लैंड है। ऑब्वियसली अभी मैच शुरू नहीं हुआ तो या तो हम प्रीवियस डाटा को देख कर कोई चांस लगाएंगे, अगर नहीं तो अगर हमारे पास यही है कि जी दोनों टीमें बराबर हैं तो हम यही कहेंगे कि जी इसके भी चांसेस 50% है और इसके भी चांसेस 50% है। दोनों के चांसेस तकरीबन सेम है। समटाइम पेपर भी काफ़ी मुश्किल आ जाता है स्टूडेंट का। स्टूडेंट जब पेपर दे बाहर निकलता है तो उससे पूछा जाए जी हाँ जी, आप अपने दोस्त से पूछते हैं कैसा हुआ पेपर, तो वो भी आगे ऐसे यही कहता है जी कोई पता नहीं जी कि बहुत मुश्किल था जी, पॉसिबल है कि पास हो जाए, पॉसिबल है 50-50 चांसेस हैं, अल्लाह के हाथ में है, मास्टर के हाथ में है। डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं। वो अलग बात है कि ऐसे स्टूडेंट्स के बाद में वही टॉप करता है। सिंपल कहने का मतलब ये प्रोबेबिलिटी जो है ये हमारी डेली लाइफ में अकर होती रहती है। ये हमारी डेली लाइफ का हिस्सा प्रोबेबिलिटी है। लेकिन ये अब हमने करना ये है कि ये जो डेली लाइफ की जो प्रोबेबिलिटी है इसको हमने न्यूमेरिक फॉर्म में लिखना है। अब जिस तरह एक स्टूडेंट, एक बंदा जो क्लाउड्स को देखकर कह रहा है कि जी पॉसिबल है कि आज बारिश हो जाए, तो उसमें कितनी पॉसिबिलिटी है, 10%, 20%, 50-70, मतलब डिफरेंट स्टेटमेंट्स आ सकती हैं। स्टेटमेंट वो बेटर है जिसको हम न्यूमेरिक फॉर्म में बता सकते हैं, क्योंकि ये तो एक जस्ट एक स्टेटमेंट है कि जी बारिश होगी, बारिश होने के चांसेस हैं, लेकिन कितने चांसेस हैं, ज़्यादा हैं थोड़े हैं, कितनी पॉसिबिलिटी। इस चीज़ को वर्ड्स में उस तरह बेहतर एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता जितना बेहतर उसको एक न्यूमेरिक फॉर्म में एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो प्रोबेबिलिटी में भी यही है कि हमने इवेंट्स को एक न्यूमेरिक फॉर्म में लिखना है, एक न्यूमेरिक फॉर्म में उनको इंटरप्रेट करना है कि दिस विल हैपन, उस किस चीज़ के अकर होने के जो चांसेस हैं वो इतने % होंगे। प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होगी वो कोएफिशिएंट ऑफ टर्मिनेशन की तरह, उसकी भी रेंज थी 0 to 1 और प्रोबेबिलिटी की भी रेंज होगी 0 to 1। ये प्रोबेबिलिटी भी कभी भी नेगेटिव में नहीं होगी और ना ही 1 से एक्सीड करेगी। ये 0
या 0 और 1 के बिटवीन ही रहेगी, या 1 हो सकती है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा कोई नहीं हो सकती। अब 0 भी हो सकती है प्रॉबिलिटी, वो समटाइम हैज़ी सनशाइन वेदर हो, मतलब कि धूप बहुत ज़्यादा निकली हुई है, तो वहाँ पूछा जाए क्या चांसेस है रेन के, वो कहेगा ये सर पे सूरज है और धूप का पूछ रहे हैं, यहाँ पर तो चांसेस ही बिल्कुल ज़ीरो हैं एक दफ़ा। या फिर एक वेदर क्लाउडी हो, बादल गरज रहा हो, तो वहाँ पर पूछा जाए बारिश के क्या चांस, हम लोग कहेंगे बारिश तो बस होने वाली 100% चांसेस हैं। ये पॉसिबल है कि क्लास में ऑल मेल स्टूडेंट्स हों, तो वहाँ पर पूछा जाए कि जी यहाँ पर जीआर के कितने चांसेस हैं सिलेक्ट होने के। अब क्लास में तो कोई फीमेल ही नहीं है, तो वहाँ पर जीआर क्या सिलेक्ट होगी, या टोटल फीमेल्स हो, वहाँ पर कहा जाएगा जी सीआर के सिलेक्ट होने के क्या चांसेस हैं। सीआर वहाँ पर सिलेक्ट ही नहीं हो सकता क्योंकि ऑल आर फीमेल्स, इसे फीमेल्स। ओके, अब प्रोबेबिलिटी के बेसिकली टू मीनिंग्स हैं। इसके फर्स्ट मीनिंग है प्रोबेबिलिटी ए क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी। इसको मैं लिख देता हूँ, ए क्वांटिटेटिव, ये फर्स्ट मीनिंग है। प्रोबेबिलिटी इट इज़ ए क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी यानी कि गैर यकीनी, किसी भी गैर यकीनी सूरत हाल को हम क्वांटिटेटिव यानी कि न्यूमेरिक में हम ज़ाहिर करते हैं। अनसर्टेनिटी यानी कि जब वेदर का कहा जाए या फिर पास होने के स्टूडेंट्स के चांसेस हैं, तो वो गैर यकीनी सूरत हाल है, क्योंकि वो कौन सा अभी अकर हुई है, वेदर अभी बारिश नहीं हुई, लेकिन पहले ही हम अंदाजे लगा रहे हैं, मैच अभी शुरू नहीं हुआ, हम पहले ही अंदाजे लगा रहे हैं। ये जो सूरत हाल है, ये अनसर्टेनिटी की सिचुएशन है। तो अनसर्टेनिटी की जो सिचुएशन है, इसको हम क्वांटिटेटिव या न्यूमेरिक फॉर्म में हम लिख रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट मीनिंग यही है, ए क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी। और सेकंड है इसका मीनिंग, ए मेजर ऑफ डिग्री ऑफ बिलीफ in a particular statement और प्रॉब्लम। किसी भी कोई पार्टिकुलर कोई स्टेटमेंट है या कोई प्रॉब्लम है, उसके ऊपर जो बिलीफ आ रहा है उसको हमने मेजर करना है। सेम वही चीज़ है, चांसेस जो हैं फुटबॉल मैच के दोनों टीम्स के जो जीतने के, अगर एक स्टेटमेंट आ रही कि टीम ए विन करेगी, तो इस स्टेटमेंट को मेजर करने के उसके ऊपर कितना बिलीफ है उस बंदे का, उसको हम क्वांटिटेटिव या न्यूमेरिक में हम मेजर करेंगे। ए मेजर ऑफ डिग्री ऑफ बिलीफ, एक बिलीफ जो होगा, एक यकीन जो होगा, उसको मेजर करने का ज़रिया है इन ए पार्टिकुलर स्टेटमेंट और प्रॉब्लम, किसी भी कोई पार्टिकुलर स्टेटमेंट या प्रॉब्लम में। अब प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला है, ये बेसिक चीज़ें हैं जो बहुत आसान है। नॉर्मली जो है प्रोबेबिलिटी का चैप्टर मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि इसको बड़े ध्यान से कीजिएगा ज़्यादा। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या है? फार्मूला, अब जब देखिए टू टीम्स थी, तो टू टीम्स के लिए मैंने पूछा आपसे कि मैं पूछता हूँ कि जी कौन सी टीम जीतेगी, आप कहते हैं 50% चांसेस हैं कि ये भी टीम ए भी जीत सकती है, टीम बी भी जीत सकती है। या मैं कहता हूँ जी कि एक सिक्का है, कॉइन है, उसके एक तरफ है जी मस्जिद बनी हुई है, दूसरी तरफ है बाबा जी, दो बने हुए हैं, दो चीज़ें। तो जब मैं कॉइन को टॉस करूँगा तो क्या आएगा, बाबा जी आएंगे या फिर मस्जिद आएगी?
तो सेम अभी यहाँ पर भी 2 आउटकम्स हैं, 2 रिजल्ट्स आ सकते हैं, या तो बाबा जी आएंगे या फिर मस्जिद आएगी। आपसे मैं पूछता हूँ कि जी इनके चांसेस क्या हैं? 50-50% चांसेस हैं, कोई भी आ सकता है, मे बी बाबा जी आ जाए, मे बी मस्जिद आ जाए। तो एक्चुअली ये एक प्रोबेबिलिटी ही है जिसको आपने कैलकुलेट किया है, लेकिन इस कैलकुलेशन के पीछे फार्मूला क्या है? वो फार्मूला ये है, मैं कहता हूँ ये एक इवेंट है ए कि जी आप किस चीज़ में आकर इंटरेस्टेड हैं। आपने जब जब भी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो एक इवेंट में आपने इंटरेस्ट होना चाहिए। जिस तरह यहाँ पर टीम ए है, बी है, आप इंटरेस्टेड हैं ए में तो ए के लिहाज से आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, या फिर आप बी में इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिहाज से प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। अब कॉइन की एग्जांपल हमने लिए तो कॉइन में मैं कह रहा हूँ कि मैं इंटरेस्टेड हूँ जी कि मस्जिद के आने के क्या चांसेस हैं। तो इसको मैं लिखूँगा लेट इवेंट ए इज़ मॉस्क मस्जिद या एम अकर। एक इवेंट है कि जी एम अकर होगा, तो इसको हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के अकर होने के की प्रोबेबिलिटी या चांसेस इज इक्वल टू एम ओवर एन। एम हमारे पास है इंटरेस्टेड आउटकम्स, इंटरेस्टेड टोटल आउटकम्स, बल्कि इसको कहें टोटल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, या सिंपल इसको ये भी कह लें कि इंटरेस्टेड डिवाइड बाय टोटल। एक चीज़ जिस इवेंट में आप इंटरेस्टेड हैं डिवाइड बाय टोटल जो अकर होंगे। अब हेड और कॉइन का जो चांसेस हैं एग्जांपल में, उसमें हमने कहा था कि हम इंटरेस्टेड हैं मॉस्क में, तो इंटरेस्टेड आउटकम्स टोटल कितने हैं? एक मस्जिद एक, यानी कि जो अकर हो रही 1 डिवाइडेड बाय एन। यहाँ पे टोटल कितने इवेंट्स अकर होंगे जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे एक कॉइन का? एक या तो या तो मस्जिद आ सकती है या फिर बाबा जी आ सकते हैं, मतलब टोटल क्या है? 2 आउटकम्स हैं, 2 रिजल्ट्स आ सकते हैं, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। तो 1 डिवाइडेड बाय 2, 1/2 इसका आंसर है। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.50, और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 50%, ये इसका आंसर आएगा। इस तरह आपने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। या मोर ओवर एक और एग्जांपल कर लेते हैं कि जी एक डाइस जो होता है, दाना, लूडो का दाना, उसके ऊपर साइड्स टोटल कितनी हो सकती हैं? टोटल कितनी होती हैं? ऑब्वियसली एक होता है 1 2 3 4 अप टू 6, 6 तक उसकी साइड्स होती हैं। मैं कहता हूँ कि जो नंबर 3 है उसके आने के चांसेस क्या हैं? मैं उस नंबर 3 में मतलब एक दो हमने लूडो को दाने को रोल किया, उसको फेंका, तो 3 आने के चांसेस क्या हैं? 3 नंबर जो है, तो फार्मूला वही हम अप्लाई करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एम ओवर एन। इंटरेस्टेड हमारा किसे? एक नंबर में, कि ये जो 3 वाला नंबर है इसमें इंटरेस्टेड है, बाकी में इंटरेस्टेड नहीं है। तो यहाँ पर एक नंबर हमारा इंटरेस्टेड है, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6, ऑब्वियसली 1/6 इसका आंसर आएगा। अब इसको आप डिवाइड करके पॉइंट्स में और परसेंटेज में भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट एग्जांपल हो सकती हैं, आपने मुझे बताना है कमेंट्स में भी कि इसके अलावा प्रोबेबिलिटी की क्या एग्जांपल हो सकते हैं हमारी डेली लाइफ में, या सम टाइम ये जो न्यूमेरिक वाली एग्जांपल है ये भी बतानी है। मोर ओवर हम डाइस का भी बल्कि डेक ऑफ कार्ड्स, यानी कि जो ताश के पत्ते होते हैं वो होते हैं टोटल 52। अब 52 कार्ड्स में से मैं चेक करना चाहता हूँ कि जी ब्लैक कार्ड आने के चांसेस क्या हैं। मैंने एक कार्ड जो है वो सिलेक्ट किया है, वो उसके किंग आने के क्या चांसेस हैं। अब जो टोटल होते हैं ताश के पत्ते में 52 कार्ड्स, और उसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ लेट इवेंट ए इज़ किंग अकर, के अकर होगा। अब 52 कार्ड्स में टोटल 4 किंग होते हैं, तो
इंटरेस्टेड टोटल हमारे कितने हैं, 4 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 52, 4/52, या 52 कार्ड्स में से 26 ब्लैक होते हैं और 26 होते हैं रेड कार्ड्स। मैं कहता हूँ एक कार्ड मैंने सेलेक्ट किया है रैंडमली, उसको मैंने सेलेक्ट किया है और फिर मैं देखना चाहता हूँ कि वो रेड आया या ब्लू आया, रेड आया या ब्लैक आया। तो मैं कहता हूँ जी कि ब्लैक आने के चांसेस क्या हैं। तो वही फार्मूला, इंटरेस्टेड टोटल डिवाइड बाय टोटल, ब्लैक के टोटल हैं 26 और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52। अब 26 डिवाइड बाय 52, ये इसको कट करेंगे 1/2 और ये भी आंसर आ जाएगा 50%। मतलब उस कार्ड के ब्लैक आने के चांसेस जो हैं वो 50% होंगे। या एक और एग्जांपल है कि जी एक बॉक्स के अंदर मेरे पास डिफरेंट कलर की बॉल्स हैं, 5 येलो बॉल्स हैं, 6 ब्लैक बॉल्स हैं, या फिर 4 वाइट बॉल्स हैं। ये टोटल बॉल्स हैं, बल्कि एक बॉक्स के अंदर ये बॉल्स पड़ी हुई हैं। मैं कहता हूँ यार कि मैंने रैंडमली आंखें बंद करके बॉक्स के अंदर हाथ डाला, उसमें से एक बॉल निकालनी। अब बॉल निकालनी, फिर मैंने देखना है कि जी वो कौन से कलर की है। मैं कहता हूँ बल्कि कि जी मैं एक इंटरेस्टेड हूँ येलो कलर में, कि मैंने एक बॉल को सिलेक्ट करना है, उसके आने के चांसेस क्या होंगे। अब फार्मूला हमारे पास क्या है कि जी इवेंट ए के है जी कि येलो बॉल अकर होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू m/n, m इंटरेस्टेड डिवाइड बाय n टोटल। अब मैं अकर हूँ येलो के लिए, इवेंट ए, बल्कि मैंने कहा है कि जी ये एक येलो बॉल है कि येलो आने के चांसेस क्या होंगे। तो एम इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड हम किस चीज़ में हैं, येलो में। तो येलो के टोटल कितने हैं, 5 डिवाइड बाय टोटल बॉल्स, टोटल कितनी बॉल्स हैं, 5 6 11 + 4 15, 5/15, यानी 1/3, इसको 0.33 इक्वल टू 33%, ये आंसर आएगा। इस तरह क्वेश्चन करने हैं। मोर ओवर इसके अलावा भी बहुत सी एग्जांपल हो सकती हैं जिनमें हम चेक कर सकते हैं कि जी किसी इवेंट के अकर होने के क्या चांसेस हैं। इसके अलावा एग्जांपल आपके ज़हन में कोई हो, बल्कि शेयर कीजिएगा ग्रुप में आप अपने लिहाज से, फिर उसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको थोड़ी सी, ये बेसिक चीज़ें थी, इसके लिए कोई क्वेश्चन हो तो वो भी पूछिएगा। इसका अदरवाइज़ नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, इसकी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जाएंगे। ये तो बेसिक चीज़ें थी।